जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वे दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से आकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? वलित, ज्वालामुखी, अवशिष्ट और प्रशोत्य। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वलित, बिल्कुल ही सही जवाब है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो उत्तर में है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। सबसे जिस पर ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं उसको बृहद हिमालय कहते हैं। उसके नीचे रहता है उत्तर दक्षिण, उसको मध्य हिमालय कहते हैं। और सबसे जो नीचे रहता है, जो उसके बाद से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, उसको शिवालिक कहते हैं। सबसे न्यूनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो शिवालिक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अरावली, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये राजस्थान में स्थित है और ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर, याद रखिएगा। और अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा कहाँ में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 3 दर्रा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये तीनों का तीनों दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न की लिपू लेख दर्रा कहाँ में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। लिपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि थाल घाट किसे जोड़ता है? नासिक और मुंबई को, मुंबई और पूना को, कोयम्बटूर और कोच्चि को और पूना और नासिक को। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। थाल घाट किसे जोड़ता है? तो देखिए थाल घाट किस में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है। और पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हिमाद्री कहा जाता है, सहाद्री कहा जाता है, सहाद्री, याद रखिएगा। सहाद्री, पश्चिमी घाट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सहाद्री। पश्चिमी घाट में 3 घाट है जिसका नाम है भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। देखिए जो थाल घाट होता है ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ये थाल घाट ये क्या है? एक दर्रा है जो कि नासिक और मुंबई को जोड़ता है। उसके बाद से जो भोर घाट है वो मुंबई और पूना को जोड़ता है। और जो लास्ट में पाल घाट है ये कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने कि कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? कार्डमोम मतलब होता है इलायची। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है, इसको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताने केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, हुगली का और गोदावरी का। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हुगली नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
9वां प्रश्न है कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है सेवराय की पहाड़ियाँ? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, जिसका हाइट कितना है? तो 8,850 मीटर है, तो उसको सागर माथा बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने, कोडाईकनाल पहाड़ी नगर कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में, पलानी पहाड़ी में, अन्नामलाई और कार्डेमम। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोडाईकनाल पहाड़ियाँ पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो पलानी पहाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अब बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, वैसा ही चोमोलुंगमा के नाम से तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा ये तीनों के तीनों है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत का रुर किसे कहा जाता है? मालवा के पठार को, दक्कन के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को और मेघालय के पठार को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत का रुर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है कि यरलुंग जांगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा को, बी है यमुना को, सी है तीस्ता को और डी है ब्रह्मपुत्र को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र बिल्कुल ही सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है? तो ये गंगा के साथ मिलकर और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ियाँ? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न की जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को, कावेरी नदी को, दामोदर नदी को और गंगा नदी को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दामोदर नदी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नामचा बरवा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी के, सह्याद्री के, सतपुरा के और अन्नामलाई के। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सतपुरा बिल्कुल ही सही जवाब है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पंचमढ़ी है, जिसका हाइट कितना है? तो 1067 मीटर।
नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा है, जिसका हाइट कितना है? तो 2637 है, 2637 मीटर है। उसके बाद से अन्नामलाई, इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो अन्नामुड्डी है और जिसका हाइट कितना है? तो 2697 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं कोंकण तट, मलाबार तट, महिम तट और कोरोमंडल। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, अगर भारत का प्रायद्वीपीय भारत का इधर का मैप अगर देखें हम, तो देखिए कोंकण तट, यहाँ पर कोंकण तट पूछा गया है, नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर तमिलनाडु हो गया और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस तट को, तो इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर मुंबई से लेकर, यानी गुजरात के पास से लेकर और गोवा के बीच के इस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण। उसके बाद गोवा से लेकर तमिलनाडु के बीच केरल के आसपास यहाँ तक को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? सोन नदी को, साबरमती को, यमुना नदी और दामोदर नदी। बताइए पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? खुला नाला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही, यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि सबसे बड़ी नदी बेसिन है ब्रह्मपुत्र का, गोदावरी का, हुगली का और गंगा का। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी, कार्डेमम, पलानी और सतपुरा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नीलगिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री, लघु हिमालय, जस्कर और काराकोरम। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और K2 का हाइट कितना है? तो 8611 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा, धूपगढ़, अनाईमुड्डी और महेंद्रगिरी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंचा चोटी है वो अनाईमुड्डी है, जिसका हाइट है 2697 मीटर। इसका है 2697। और डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट है 2637। तो एक नंबर पर अनाईमुड्डी है और सेकेंड है डोडा बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंपल है, यमुना नदी है सबसे लंबी सहायक नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है और इसी पहाड़ी पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ में गिरती है और विलीन हो जाती है? खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की रण में और अरब सागर में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो लूनी नदी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो खैबर दर्रा किसके बीच में है? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है? अपशिष्ट, ज्वालामुखी, बलित और भ्रंशोत्थ। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है जो कि कुद्रेमुख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि प्रद्वीपीय पठार किसका भाग है? हिमालय का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का और यूरेशिया का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र पूछा जा रहा है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण बोला जाता है और मलाबार बोला जाता है। गोवा से लेकर केरल तक कर और कोरोमंडल बोला जाता है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भागीरथी और अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी भागीरथी और अलकनंदा पूछा जाए तो देवप्रयाग में आकर मिलती है, और उसके बाद से जब मंदाकिनी और अलकनंदा पूछा जाए तो वह रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पेडी प्लेन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? धूपगढ़ को, डोडा बेटा को, पंचमढ़ी को और रानीखेत को। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पंचमढ़ी बिल्कुल ही सही जवाब है। पंचमढ़ी का हाइट कितना है? तो 1067 मीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है महादेव की पहाड़ी? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न माउंट एवरेस्ट का हाइट तो 8850 मीटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें 3 घाट है, भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर होता है? तो पूर्वी घाट होता है और जो पश्चिमी घाट है कहाँ पर आकर मिलता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। इसका हाइट कितना है? तो 8546 मीटर है। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो गया। एक हो गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, जिसका नाम है K2, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिसका हाइट है 8611। एक पूछा जाता है कि भारत की सीमा, यानी भारत में ही वो पूर्णतः वो भारत में ही है, तो है कंचनजंगा, जिसका हाइट है 8546 मीटर, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में उसको सांगपो कहा जाता है। उसके बाद से जैसे ही वह असम में प्रवेश करती है तो असम में उसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और जैसे ही वो गंगा नदी से मिलती है तो दोनों का नाम
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो दोनों का एक नाम हो जाता है, जिसका नाम पड़ता है मेघना नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 इसका हाइट है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।